लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा, आप लोग थोड़ा कवर कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सैन्य भूगोल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल। और यहाँ पे पूरा टोटल आंसर जो है राइट है, कुछ का किसी का गलत नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, यहाँ पे कौन जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? तो यार क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 3 क्या अगर देख पाओगे, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? यहाँ पे जो कौन जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो चिकित्सा सुविधा यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1559 वर्ष। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, इनमें कौन जो मानव विकास का स्तंभ है? तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 कराया कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पे कौन जो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका 7 करा कि बिग इंच से संबंधित है, यानी बिग इंच जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 7 का क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, पाइपलाइन से पता होगा आप सभी को, तरल पेट्रोलियम का पाइपलाइन जो है बिग इंच से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8 कर देंगे, नाफ्टा जो अस्तित्व में आया, यानी कब आया नाफ्टा अस्तित्व में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1994, बट आप लोग तो कन्फर्म बता सकते हैं 2004 भी शायद हो सकता है, मुझे भी कन्फर्म इसका पता नहीं है, तो आप लोग फिर कंफर्म कर लीजिए, फिर मैं आप कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या कहते हैं 9 तक पढ़ेंगे, वृत्त ट्रंक मार्ग गुजरता है। वृत्त ट्रंक मार्ग जो गुजरता है किससे गुजरता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 9 का क्या होगा, 9 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भूमध्य सागर हिंद महासागर होकर, ठीक है। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर उसके बाद 10 देख पा रहे इनमें कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, कौन जो है औद्योगिक नगर है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग जो है एक औद्योगिक नगर है। चलिए आगे बताओ क्वेश्चन देख पा रहे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि क्या है? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, ऑप्शन को दिया होगा 11 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1961 से 71 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, बट आप लोग बता सकते हैं, बट 1961 से 71 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 तक पाएंगे, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो प्रमुख है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 12 क्या होगा, 12 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दरवी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे, इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ग्रामीण में क्या होगा, सभी प्रकार पाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा देख पाएंगे, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे कौन सा नगर है जो पूर्वी भारत में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे जो है नासिक, यानी जो कि मुंबई में पड़ता है, ये पश्चिमी भारत में है, तो ये क्या होगा, नासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 15 क्या देख पाएंगे, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इनमें जो कौन एक मध्यकालीन नगर है? 15 क्या होगा, राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन देख पाएंगे जैसे कि आप लोग, तो 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत जो है क्या है, मध्यकालीन नगर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का है कि इनमें से कौन जो उत्तर भारत की रबी फसल है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 16 का क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख पाएंगे, कॉफी उत्पादक राज्य है, कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 17 क्या होगा, 17 ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। कर्नाटक क्या है, कॉफी उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 18 का देख पाएंगे, हरित क्रांति का संबंध है, यानी किससे संबंध है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 18 का क्या होगा, 18 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके 19 का देख पाएंगे, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, कौन नदी बेसिन जो पूर्वी भारत में है? तो यहाँ पे क्या होगा, माही बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है, माही बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो कहाँ पे आते हैं? ये लगभग सभी जगह में पाए जा सकते हैं, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, मतलब मुख्य रूप से ज़्यादातर केरल में पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन नंबर डी दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देख पाएंगे, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी लगभग यहाँ पे भी सभी पाया, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का है, इनमें कौन अधात्विक खनिज? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, कौन जो अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज की बात करेंगे यहाँ पे, तो अभ्रक जो अधात्विक खनिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 22 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? यानी कौन यहाँ जो है चारों ऑप्शन में से बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गया। क्या होगा, गया जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का देख पाएंगे, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? लेकिन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में 80% है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बिटुमिनस में 80%, बट यहाँ पे आप लोग 80% लगा सकते हैं, वैसे शायद 10% भी हो सकता है, तो आप इन दोनों में से कन्फ्यूज है तो, लेकिन आप लोग यहाँ तक सी रखिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 25 का कि यूरेनियम किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम जो है किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं धारोवार, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके 26 का कि इन तेल शोधक क्या कहते हैं, इन तेल शोधनशालाओं में कौन जो उत्तर भारत में नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चेन्नई, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन उत्तरी भारत पूछता है, हाँ चेन्नई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 27 का देख पाएंगे, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 27 का क्या होगा, 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोटा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 28 का देख पाएंगे, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, यानी कहाँ से प्राप्त करता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 28 का डी कोरबा या फिर धनबाद, इनमें से किसी में हो सकता है, लेकिन शायद आप कोरबा यहाँ पे दे दीजिए, जब तक धनबाद भी हो सकता है, तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा होंगे, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके 30 का देख पाओगे कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो देखिए ध्यान से, तो 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी भुवनेश्वर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख पाएंगे, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाओगे, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का मेरे ख्याल से यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कानपुर ही होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, कानपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 33 का देख पाएंगे, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा बिहार, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है, बिहार में, पहले कुछ था पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी जो करेंटली शायद बिहार में बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख पाएंगे, राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, यानी क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन, तो 34 का क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख पाएंगे, वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है केरल, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उसका 36 देख पाएंगे, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, यानी कहाँ पे है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 36 से क्या हो जाएगा, तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी चेन्नई, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 करेंगे, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है, तो अभी करेंटली जो है 13 हो चुका है, बट यहाँ पे 12 ऑप्शन तो आप लोग लगा सकते हैं, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, यानी कब आया अस्तित्व में, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1936, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1936। 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का देख पा रहे हैं, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, कोलकाता पत्तन जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पे 40 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हुगली नदी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख पाएंगे, भारत का विशाल कंटेनर पत्तन है, यानी कौन सा यहाँ पे भारत का विशाल कंटेनर पत्तन है, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 42 क्या देख पाएंगे, कह रहा है कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, ये जो कौन जो पर्यटन नगर नहीं है, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उडम मंडलम, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 42 का होता है। हम लोग 42 यहाँ पे औपचारिक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार कि सब्जेक्ट में आप लोग को अगर पूछे जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों का नाम लिखिए, और आगे है जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ का उल्लेख कीजिए, निर्वाह कृषि क्या है, उसके बाद ओरिएंटिक एक्सप्रेस से द्वारा जुड़े 2 नगरों के नाम लिखिए, उसके व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है, और क्या कहते हैं संस्कृत
नगर के 4 ये सब का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दे चुके हैं आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आप लोग इसी आने वाले हैं, तो आप लोग को देखने के लिए चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इधर में जो लोगो दिख रहा है फोटो टाइप का, उस फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के आपके सामने बहुत सारे क्या कहते हैं ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे होम रहेगा, वीडियोज़ रहेगा और बाकी चीज़, तो वीडियोज़ में जाना है और वहाँ पे आप लोग देख लेना वहाँ से, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे लिखा रहेगा 20 मार्क्स पक्का, तो वहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट को क्वेश्चन को देख लेना। उसके बाद अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख कीजिए। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। उसके बाद पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है थी। उसके बाद मुक्त आकाश नीति क्या है लाभ है। संचार के 4 माध्यमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये जो आपको 6 पूछा जाएगा, जिसमें 3 का जवाब देना है। निश्चयवाद एवं संभावनावाद की अवधारणा का विवेचना कीजिए। डेयरी कृषि का वर्णन कीजिए। उसके बाद भारत में चीनी उद्योग की वितरण का व्याख्या कीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर की महत्व का विवेचना कीजिए। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। भारत में का मानचित्र बनाया तथा इस पर स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग को प्रदर्शित कीजिए। तो ये इस तरह का था। तो यहाँ तक हम लोग जो क्वेश्चन को कवर नहीं है, तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ बताते हैं आप लोग यहाँ पे लगभग इसको पूरा रट लेते क्वेश्चन को, यहाँ पे 50 से 60% क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा रट लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। ये जो है बिहार बोर्ड की तरह जारी किया गया था, मॉडल पेपर था, जहाँ पे आपको 50 से 60% क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलेंगे अगले नए वीडियो में इस तरह के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।